और आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। चुनाव के बाद जब से रिजल्ट आया है, ये दूसरी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आज बड़े आरोप के साथ आए हैं और लगातार वो बीजेपी को लेकर हमलावर हैं और आज भी उन्होंने स्टॉक मार्केट को लेकर बड़े इल्जाम लगाए हैं। सीधे चलेंगे दिल्ली, जहां से हमारे मुंसिफ टीवी के नेशनल ब्यूरो हेड खुर्शीद रब्बानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। खुर्शीद रब्बानी साहब, क्या कहेंगे? राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आते हैं, एक बड़ा आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि जो स्टॉक मार्केट का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला अमित शाह जी के तरफ से हुआ है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी और निर्मला सीतारमण, तीन लोगों का उन्होंने नाम लिया और उन्होंने लोगों से कहा कि भाई इन्होंने जो है कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में उछाल की दावा कही थी और ये बड़ा घोटाला है। बिल्कुल, देखिए ये वाकई दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और अंदाजा लगा रहे थे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले कि क्या मौजू होगा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। क्या हुकूमत साजी करने पर कुछ बात होगी या अपोजिशन में बैठने पर बात होगी, मगर वो कुछ एक नया इशू लेकर के आए और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ और बहुत सही सटीक आंकड़ों के साथ, एक तरीके से जो उन्होंने आंकड़े पेश किए वो बाकायदा बहुत ही प्लानिंग के साथ उन्होंने वो आंकड़े पेश किए। कहा कि कम से कम 30 लाख करोड़ रुपए का ये घोटाला हुआ है और सीधे तौर पर इल्जाम लगाया प्राइम मिनिस्टर पर, सीधे तौर पर होम मिनिस्टर पर इल्जाम लगाया और अडानी के चैनल का नाम लिया उन्होंने कि क्यों प्राइम मिनिस्टर के बाद होम मिनिस्टर एक ही कुछ ही दिनों के अंदर अंदर वो एक पर्टिकुलर टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हैं और लोगों से अपील करते हैं, लोगों को उकसाते हैं, लोगों से कहते हैं कि आप 4 तारीख से पहले रिजल्ट आने से पहले शेयर मार्केट में पैसा जरूर लगाइए, शेयर कुछ जरूर खरीदिए। 30 लाख करोड़ का घोटाला राहुल गांधी ने बताया और उन्होंने जेपीसी की मांग की। उन्होंने जब उनसे सवाल किया गया कि आपने पहले भी रफाल मामले में और कई सारे मुद्दों पर जो है वो जेपीसी की मांग की थी, क्या अब हुकूमत सुनेगी कि नहीं सुनेगी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो दौर और था, ये दौर और है। आज अपोजिशन जो है वो बहुत मजबूत होकर के उभरा है और किसी भी कीमत पर अपोजिशन की बात अब हुकूमत को सुननी पड़ेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक बात बहुत क्लियर हो गई राहुल गांधी की इस मांग के बाद, जेपीसी की उन्होंने मांग की है, एक बात बहुत क्लियर होगी और वो ये कि फिलहाल इंडिया ब्लॉक मरकज में हुकूमत साजी के लिए शायद ही कोई तैयारी कर रहा हो। फिलहाल हुकूमत साजी की उनकी कोई तैयारी नहीं लग रही, कोई प्लानिंग नहीं लग रही। अगर होता तो शायद आज राहुल गांधी इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हुकूमत पर इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगाते। प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर पर सीधे तौर पर इल्जाम लगाया। एक बात और उन्होंने अहम कही और वो ये थी कि ना सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और एफएम इसमें मुलव्विस हैं, बल्कि बीजेपी के बड़े लीडर्स, बहुत बड़े लीडर्स भी हजारों करोड़ के, लाखों करोड़ के इस घपले में शामिल हो सकते हैं। मोनिस, एक बड़ा इल्जाम उन्होंने लगाया। 3 स्टेट का उन्होंने जिक्र करा, खासकर हिमाचल का उन्होंने जिक्र करा, तेलंगाना का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन स्टेट्स के लोगों ने उसमें बहुत ज्यादा पैसा लगाया, तो इसके डूबने की जिम्मेदारी कौन लेगा। और वाकई अगर देखा जाए, एक हिंडनबर्ग का भी मामला सामने आया, तो उन्होंने कहा कि अगर इसकी जांच हो तो सामने हिंडनबर्ग की जांच भी होनी चाहिए साथ साथ। बिल्कुल, देखिए उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं और हिंडनबर्ग का भी मामला उठाया। हालांकि उन्होंने बहुत क्लियरली कहा कि फिलहाल हम इस पर फोकस कर रहे हैं कि ये बीजेपी इस बात को जानती थी, इंटरनल सर्वे था बीजेपी के पास कि मैक्सिमम 220 सीटें आ रही हैं। होम मिनिस्टर इस बात को जानते थे, प्राइम मिनिस्टर इस बात को जानते थे, फिनांस मिनिस्टर इस बात को जानती थी। उसके बावजूद भी चुनाव के दौरान बिना रोक टोक के, धड़ल्ले से वो लोगों को गुमराह कर रहे थे, ये कह करके कि आप पैसा लगाइए, 4 तारीख को बहुत फायदा होगा। 4 तारीख को जिस वक्त हम स्टूडियो में बैठ करके डिबेट कर रहे थे, हम देख रहे थे जो नंबर्स आ रहे थे टेलीविजन स्क्रीन पर, उसी बीच शेयर मार्केट की जब खबरें हम देख रहे थे तो आपको याद होगा शेयर मार्केट 4200 पॉइंट से ज्यादा गिर करके बंद हुआ था और एक वक्त ऐसा आया था कि 6000 से ज्यादा का गोता उसने लगाया था। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा इल्जाम लेकर के वो मीडिया के सामने हुए। बहुत सारे, कई सारे बड़े लीडर्स, के.सी. वेणुगोपाल यहाँ पर मौजूद थे, दूसरे भी लीडर थे और बहुत क्लियरली उन्होंने कहा कि पूरा फोकस सवालों का और जवाबों का वो शेयर बाजार का जो बड़ा घोटाला हुआ उसी पर रहेगा। डायरेक्ट अडानी का भी नाम उन्होंने लिया। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि अडानी भी इसमें शामिल हो, क्योंकि 2 बार इंटरव्यू दिए गए अडानी के चैनल पर। बहुत सारी कंपनीज भी इसमें शामिल हो सकती हैं, दूसरे लोग भी शामिल हो सकते हैं, मगर मोटे तौर पर प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फिनांस मिनिस्टर और बीजेपी के बड़े लीडर्स की तरफ इस घपले का, घोटाले का उन्होंने इशारा किया और इल्जाम लगाया सीधे तौर पर। और बिना किसी रोक टोक के उन्होंने कहा कि अगर जेपीसी की मांग नहीं की गई तो फिर हम दूसरे रास्ते इख्तियार करने पर भी सोच विचार करेंगे, गौर फिक्र करेंगे। खुर्शीद रब्बानी, मैं एक चीज समझना चाहता हूं, थोड़ा सा मुझे इस चीज को समझाएं। जब एग्जिट पोल आया था तो कहा जा रहा था कि एग्जिट पोल जो है ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल गेम है, तो क्या राहुल गांधी का इस मुद्दे को उठाना सरकार फॉर्म होने से पहले
क्या वाकई जो अभी आप देखें कि लगभग 53 सीटें जो हैं वो साथियों की उनको मिली हुई हैं और 14 सहयोगी दल हैं अभी बीजेपी के साथ जिनकी 53 सीटें हैं, तो क्या साइकोलॉजिकल गेम है उन लोगों पर कि आप जो है हमारे साथ आ जाइए, देखिए ये कितने भ्रष्ट लोग हैं? बिल्कुल, देखिए ये तो लगातार राहुल गांधी भी एक तरीके से इशारा कर रहे हैं, मगर देखिए ये सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रेशर से काम नहीं चलेगा, वो तो 1 to 1 मेरा ख्याल के इन लोगों को बात करनी पड़ेगी। मगर ये बात बहुत क्लियर है, ये खड़गे साहब ने भी कल जो मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने भी बहुत क्लियरली कहा था कि तमाम उन लोगों का इस्तकबाल है, स्वागत है। इंडिया जनबंधन का शायद उन्होंने जो है वो नाम दिया था, गठबंधन को जनबंधन उन्होंने कहा कि उन तमाम लोगों का इस्तकबाल है जो डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं, जो आइन में यकीन रखते हैं और जो इस मुल्क को बचाने के लिए जद्दोजहद करने में, हमारी लड़ाई में साथ देना चाहते हैं, उन तमाम पार्टियों का साथ है। देखिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा फर्क जो है वो अपोजिशन उन पार्टियों पर पड़ने वाला है जो इस वक्त एनडीए के साथ है। उसके लिए तो राहुल गांधी को, पार्टी के बड़े लीडर्स को, शरद पवार को, जो भी अलग अलग बड़े लीडर्स हैं इंडिया ब्लॉक के, उन्हें तमाम को 1 to 1 बात करनी पड़ेगी। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से किसी का मन बदल जाए, जहन बदल जाए, ये नहीं। दूसरी बात एग्जिट पोल की आपने की कि एग्जिट पोल जो हुआ था वो उसको आपने देखा होगा कि बहुत वक्त के बाद, या मेरा ख्याल के पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस ने अपने तमाम स्पोक्स पर्सन को, बड़े लीडर्स को पाबंद कर दिया था कि वो एग्जिट पोल की जो भी डिबेट्स होंगी, किसी भी चैनल की डिबेट होगी, उसमें नहीं जाएंगे। और मोटे तौर पर कोई लीडर जो है वो कांग्रेस का या कोई स्पोक्स पर्सन, कोई भी मतलब प्रवक्ता, वो किसी भी टीवी चैनल पर नहीं गया। और आज राहुल गांधी ने बहुत क्लियरली ये भी कहा कि हम ये भी कहते हैं कि जहां एक तरफ प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर की जांच हो, बीजेपी के बड़े लीडर्स की जांच हो, उनके रोल की जांच हो, वहीं एग्जिट पोल करने वालों की भी, उनकी भूमिका की भी जरूर जांच होनी चाहिए कि क्या वो भी इस इतने बड़े घोटाले के अंदर मुलव्विस थे, क्या वो भी शामिल थे। एक आखिरी सवाल, बहुत शॉर्ट में इसका आंसर चाहूंगा मैं आपसे। अगर हम देखें अभी मल्लिकार्जुन खड़गे या इंडिया गठबंधन की तरफ से इस तरह के कोई कदम नहीं लग रहे हैं कि वो जो है सरकार फॉर्म करने के मूड में हो, लेकिन क्या वाकई ऐसा नहीं है कि शरद पवार जैसे नेताओं को या और जो बड़े नेता हैं जो वाकई इस चीज में माहिर हैं, उन्हें वाकई एक्टिव करने की जरूरत थी जादुई आखिरी तक पहुंचने के लिए? अब मुझे लगता है कि देखिए, पहले दिन ही, जिस वक्त जो है मतलब 2 दिन पहले जब 4 तारीख को रिजल्ट्स आ रहे थे, तो तभी बहुत सारे मतलब जो है वो बहुत सारी खबरें छन छन करके आ रही थी कि भाई शरद पवार एक्टिव हो गए हैं। देखिए अगर हम देखें, आज शायद कांग्रेस को आज अहमद पटेल साहब की याद आ रही होगी, उनकी कमी जरूर खल रही होगी। आज गुलाम अली जो है, गुलाम अली आज़ाद साहब की भी जरूर कमी खल रही होगी। आज अशोक गहलोत जो हैं, उनकी भी कमी इसलिए खल रही होगी क्योंकि अशोक गहलोत पिछले कई दिनों से बीमार है, चंडीगढ़ में वो बीमार हो गए तो हॉस्पिटलाइज हैं इस वक्त वो जयपुर में। तो जो ऐसे लीडर्स थे जो बहुत एक्टिवली भूमिका निभा सकते थे, जिनकी दूसरे पार्टियों के लीडर भी बात मानते हैं, वो उनकी कमी आज जरूर खल रही है। और जाहिर तौर पर इसमें ममता बनर्जी को भी भूमिका निभानी चाहिए, उनको भी अपना रोल अदा करना चाहिए। मगर हो सकता है कि अंदर ही अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। मगर फिलहाल जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उससे साफ तौर पर यह लग रहा है कि इंडिया ब्लॉक हुकूमत बनाने की इस वक्त जाहिरी तौर पर कोशिश नहीं कर रहा है। जी, बहुत शुक्रिया खुर्शीद रब्बानी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ताज़ा तफसीलात देने के लिए। दिल्ली से हमारे साथ खुर्शीद रब्बानी जुड़े हुए थे, मुंसिफ टीवी के नेशनल ब्यूरो हेड हैं। जानने की, समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये माजरा क्या है। अब राहुल गांधी आते हैं, दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा देते हैं 30 लाख करोड़ रुपए के घोटाले का, और कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में अभी तक इससे बड़ा घोटाला नहीं हुआ है। लेकिन एक बात खुर्शीद रब्बानी ने कही, वो गौर करने लायक है कि 3 बड़े नेताओं की आज वाकई कांग्रेस को याद आ रही होगी, क्योंकि ये वो नेता हैं जो कहीं ना कहीं बैकडोर से बहुत अच्छा मैनेजमेंट जानते हैं।